फाउंडेशन का एंट्री टफ किया, घुसना ही टफ करोगे तो आगे करियर बर्बाद नहीं होगा तुम्हारा। इधर से ही तुमको पता चल जाएगा सीए करने लायक है या नहीं। दैट्स अ वेरी गुड थिंग। एमबीए का एंट्रेंस कितना टफ है? कैट इज सो टफ। कैट में तुम 3 लाख जन में से टॉप आया में वाली 15,000 रन घुसता है। 3 लाख में से ओनली 15,000 पीपल आर सिलेक्टेड इन टॉप आया, बस उससे भी कम। इंटरव्यू फिल्टर करके 6-8 सीट सी है बस। सुनो अभी, सो कैपिटलाइजेशन मेथड में क्या असम्पशन है, ध्यान से सुनो। कैपिटलाइजेशन में यू अज्यूम कि सारे बिजनेसेस का कैपिटल बेस इज सेम। मतलब ये बिजनेस भी 10 लाख के कैपिटल पे चल रहा है, ये भी 10, ये भी 10, और अप्रोक्सीमेटली ये 1.2 लाख, ये 1 लाख, ये 1.3 लाख ऐसे कमा रहे। ओके, तो यहां पे गुडविल कैलकुलेट करने का तरीका थोड़ा सा अलग है। सुनो क्या है। इधर आपका बिजनेस, इधर आपका बिजनेस में समझो 15 लाख का कैपिटल लगाओ। कितने का? या 10 लाख का। आपका भी बिजनेस 10 लाख के कैपिटल में चल रहा है सब। ओके, लेकिन आपका बिजनेस इज अर्निंग अ प्रॉफिट ऑफ 2 लाख रुपीज। आपका बिजनेस इज अर्निंग अ प्रॉफिट ऑफ 2 लाख रुपीज। तो कंसेप्ट क्या है? पहले आप अज्यूम करते हो कि सारे बिजनेस का कैपिटल सेम है। आपका बिजनेस 10 लाख पे कुछ ज्यादा ही प्रॉफिट्स कमा रहा है। ऑन एन एवरेज बिजनेसेस कमा रहे 1 लाख, 1.2 लाख, 1.3 लाख, लेकिन आपका बिजनेस कमा रहा है 2 लाख। ओके, तो पहले तो आप ढूंढते हो सुपर प्रॉफिट। क्या ढूंढते हो आप? सुपर प्रॉफिट। तो सुपर प्रॉफिट कैसे ढूंढा जाता है? इट इज एवरेज या एफएमपी माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। तो वो सब एवरेज, एफएमपी, नॉर्मल प्रॉफिट सब करने के बाद आपको मिला सुपर प्रॉफिट। लेट अस अज्यूम दैट इज 50,000 रुपीज। आपका सुपर प्रॉफिट कितना है? 50 लाख। अभी कैपिटलाइजेशन मेथड क्या बोलता है कि आपका बिजनेस एक्स्ट्रा कितना कमा रहा है? 50। तो वो एक्स्ट्रा प्रॉफिट कमाने के लिए आपको कितना एक्स्ट्रा कैपिटल का जरूरत होता? हम लोग भी 10 लाख पे 2 लाख कमा रहे, ये लोग भी 10 लाख पे 1.5 लाख कमा रहे। तो अगर हम तो एक्स्ट्रा कमा रहे ना 50,000, बाकियों की कंपैरिजन में उतने ही कैपिटल पे हम लोग कमा रहे हैं। तो हम लोग अज्यूम यहां पे क्या सोचते हैं कि भैया 50,000 एक्स्ट्रा कमाने के लिए अगर हम लोग आम लोगों की तरह कमाने जाते तो 50,000 एक्स्ट्रा कमाने के लिए हमें कितना कैपिटल लगता? हमें कितना कैपिटल लगता टू अर्न दैट एक्स्ट्रा 50,000 रुपीज? टू अर्न दैट एक्स्ट्रा 50,000 रुपीज। तो हाउ विल आई कैलकुलेट दिस? तो सपोज नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न एनआरआर इज रनिंग अराउंड 10%। एनआरआर कितना चल रहा है? 10%। तो 50,000 एक्स्ट्रा कमाने के लिए मुझे कितना कैपिटल लगता है एट द रेट ऑफ 10%? 5 लाख। कैसे किया आपने? 50,000 अपॉन 10 into 100 विच इज 5 lakhs। करेक्ट? तो अगर 5 लाख रुपए एक्स्ट्रा होते और मैं आम लोगों की तरह काम कर रहा होता तो मैं भी सिर्फ जो कमा रहा हूं उतना कमा पाता। लॉजिक क्या बोल रहा है? सबका कैपिटल 10 लाख, सबका कैपिटल 10 लाख है। ये लोग कमा रहे 1 लाख, 1.25 लाख, मतलब 10 लाख के आसपास कमा रहे हैं। लेकिन मेरा बिजनेस कमा रहा है 2 लाख, मतलब अराउंड 50,000 सपोज एक्स्ट्रा कमा रहे हैं, 60,000 एक्स्ट्रा कमा रहे हैं ऑन द सेम कैपिटल। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू फाइंड आउट ओवर हियर कि एक्स्ट्रा प्रॉफिट तो मैं अर्न कर ही रहा हूं कंपेयर टू अदर्स। तो एक्स्ट्रा प्रॉफिट अर्न करने के लिए मुझे एक्स्ट्रा कितना कैपिटल का जरूरत पड़ सकता है, होता? मैं वो कैपिटल यूज नहीं कर रहा हूं, मैं कैपिटल यूज नहीं कर रहा हूं, मैं 10 लाख पे ही कमा रहा हूं। लेकिन अगर मैं आम लोगों की तरह कमाता तो मुझे और एक्स्ट्रा कैपिटल कितना लगता वो मैं ढूंढने की ट्राई कर रहा हूं। तो मुझे 5 लाख लगते, मैं तो बिना 5 लाख के अपना धंधा चला रहा हूं, लेकिन अगर करता तो 5 लाख लगते ना एक्स्ट्रा। कैसे समझ में आया? 50,000 अपॉन 10 into 100, 10% के हिसाब से अगर मैं कमा रहा हूं तो 5 लाख एक्स्ट्रा कैपिटल लगता, जो है नहीं। अब इमेजिन करो जितना बैलेंस शीट में एक्स्ट्रा कैपिटल होता है उतना सामने एसेट होना चाहिए।
तो मेरे बैलेंस शीट में 5 लाख एक्स्ट्रा की जरूरत है, लेकिन मैं उसके बिना ही काम कर रहा हूं। तो मेरे बैलेंस शीट में 5 लाख का कैपिटल नहीं है, तो सामने 5 लाख का इनविजिबल एसेट काम कर रहा है मेरे लिए। हर एक कैपिटल के सामने क्या होना चाहिए? एसेट। तो मेरे बैलेंस शीट में वो 5 लाख का कैपिटल नहीं है, मतलब सामने एक एसेट भी नहीं है। एक इनविजिबल एसेट पे मैं आई एम रनिंग दैट बिजनेस। व्हाट इज दैट इनविजिबल एसेट ऑफ 5 लाख? दैट इज माय एवरी कैपिटल हैज अ करस्पॉन्डिंग एसेट। तो मेरा बिजनेस 5 लाख का इमेजिनरी कैपिटल पे काम कर रहा है। 5 लाख के कैपिटल के सामने एक 5 लाख का एसेट जो बुक्स में दिखाई नहीं दे रहा, वो क्या होगा? गुडविल। मतलब मेरा बिजनेस 5 लाख की गुडविल पे काम कर रहा। बात समझ में? इसके लिए आई एम एबल टू अर्न दैट मच एक्स्ट्रा। तो ये कैपिटल अप्रोच से जाते हैं, इसके लिए इसको बोलते हैं कैपिटलाइजेशन मेथड। क्या बोलते हैं? कैपिटलाइजेशन। फॉर्मूला इज वेरी सिंपल, ये है फॉर्मूला। ओके, इट इज सुपर प्रॉफिट अपॉन एनआरआर इनटू 100। इसको बोलते हैं कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। क्या बोलते हैं? कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। व्हाट इज द फॉर्मूला? एसपी अपॉन एनआरआर इनटू 100। एसपी अपॉन एनआरआर इनटू, लॉजिक क्या है कि एसपी मतलब एक्स्ट्रा प्रॉफिट। एक्स्ट्रा प्रॉफिट कमाने के लिए कितना एक्स्ट्रा कैपिटल लगेगा वो ढूंढो। एक्स्ट्रा प्रॉफिट कमाने के लिए कितना एक्स्ट्रा कैपिटल लगेगा वो ढूंढो। वो मिला 5 लाख। अभी जितना कैपिटल है उतना एसेट होगा, वही मेरा गुडविल है। वो इनविजिबल कैपिटल, वो इनविजिबल एसेट मेरा गुडविल। मतलब मेरे बिजनेस में ना होते हुए भी मैं कमा पा रहा। इसी आंसर को लाने के लिए एक और तरीका है, एक और तरीका है, उसको बोलते हैं कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड। क्या बोलते हैं? कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड। उसमें आप पहले ढूंढते हो नॉर्मल प्रॉफिट, उसमें आप पहले ढूंढते हो नॉर्मल प्रॉफिट, सॉरी नॉर्मल कैपिटल माइनस एक्चुअल कैपिटल। आप ढूंढते हो नॉर्मल कैपिटल माइनस एक्चुअल कैपिटल। व्हाट इज नॉर्मल कैपिटल का फॉर्मूला? देखो आंसर सेम आएगा, ध्यान से देखना। नॉर्मल कैपिटल का फॉर्मूला है, इधर मैंने क्या लिया था? एसपी अपॉन एनआरआर लिया था। एक्स्ट्रा प्रॉफिट के लिए एक्स्ट्रा कैपिटल ढूंढा था। यहां पे मैं लूंगा एवरेज प्रॉफिट अपॉन एनआरआर इंटू 100। एवरेज प्रॉफिट अपॉन एनआरआर मतलब टोटल प्रॉफिट्स। टोटल प्रॉफिट्स अपॉन एनआरआर इंटू 100। So suppose my total profits are, let's say, 2 lakh rupees. So 2 lakh upon 2 lakh 1,50,000 लेते हैं तो परफेक्ट आपका मैच होएगा। 1,50,000 अपॉन 10 इंटू 100। तो ये कितना आता है आपका? 15 लाख आता है। मतलब मैं 1.5 लाख कमा रहा हूं, बाकी सब लोग 1 लाख कमा रहे हैं। All others are earning 1 lakh on a profits of 10 lakh, 10%. And I am able to earn how much? 1,50,000. तो obviously इससे आप सुपर प्रॉफिट भी ढूंढ सकते हो। 1,50,000 is my average minus normal is 1 lakh. How do you calculate normal profit? Capital employed into NRR upon 100. What's my capital employed? 10 lakhs. NRR is 10%. Into 100 is 1 lakh. तो सुपर प्रॉफिट था 50,000 जो मैंने लिया था ना। यहाँ पे मैंने सुपर प्रॉफिट ना लेके क्या लिया? एवरेज। मतलब मैंने टोटल प्रॉफिट्स लिए। टोटल प्रॉफिट्स अपॉन एनआरआर इंटू 100। मतलब मैं आम लोगों की तरह कमाने जाता 1.5 लाख, तो मुझे कितना कैपिटल लगता? 15 लाख लगता। उसको बोलते हैं नॉर्मल कैपिटल। क्या बोलते हैं? माइनस मेरा एक्चुअल कैपिटल। मैं कितने कैपिटल पे धंधा कर रहा हूं? 10। मुझे इतना प्रॉफिट के लिए 15 लाख का कैपिटल लगता, लेकिन मैं तो 10 लाख पे कर रहा हूं। तो मेरे बिजनेस में एक इनविजिबल कैपिटल है कितने का, और उसके सामने एक इनविजिबल एसेट है, उसको बोलेंगे गुड। दैट इज 5। सेम ही आएगा, आंसर विल बी सेम, खाली तरीका अलग है। सुपर प्रॉफिट के कैपिटलाइजेशन में क्या करोगे? सुपर प्रॉफिट अपॉन एनआरआर इंटू 100। और एवरेज प्रॉफिट के कैपिटलाइजेशन में क्या करोगे? नॉर्मल कैपिटल माइनस एक्चुअल कैपिटल। व्हाट इज नॉर्मल कैपिटल? एवरेज प्रॉफिट अपॉन एनआरआर इंटू 100 माइनस एक्चुअल कैपिटल। बात समझ आई? सर तो कौन सा मेथड अप्लाई करना एडवाइजेबल है एग्जाम में कुछ नहीं दिया हो तो? ये वाला एवरेज प्रॉफिट वाला, नॉर्मल कैपिटल माइनस एक्चुअल। आपको खाली क्रॉस वेरीफाई करना है तो एसपी डाल के चेक कर सकते हो फटाक से। ओके, अभी वो एक साइड छोड़ा था आपने, वो वाला सम उठाओ। आई थिंक इट वॉज क्वेश्चन 6 मिला।
एक और बस खत्म। क्वेश्चन 6 देखो। क्वेश्चन 6 में फर्स्ट मेथड करते हैं कैपिटलाइजेशन। मिला? कैपिटलाइजेशन मेथड देखो। कैपिटलाइजेशन वाला पार्ट किसका वाला करेंगे? एसपी के एवरेज वाला, एवरेज प्रॉफिट। तो उसका फॉर्मूला है आपका नॉर्मल कैपिटल गुडविल एज पर कैपिटलाइजेशन इज इक्वल टू नॉर्मल कैपिटल माइनस एक्चुअल कैपिटल। नॉर्मल कैपिटल माइनस एक्चुअल कैपिटल। हाउ विल यू कैलकुलेट नॉर्मल कैपिटल? नॉर्मल कैपिटल का मतलब क्या कि मैं जो कमा रहा हूं उसके लिए मुझे कितना कैपिटल लगता आम रेट के हिसाब से। मैं तो भले कम कैपिटल में कमा, लेकिन अगर मैं आम रेट से कमाता तो मेरे प्रॉफिट के लिए कितना कैपिटल लगता वो मैं ढूंढता। तो नॉर्मल कैपिटल पहले ढूंढो। नॉर्मल कैपिटल कैसे ढूंढोगे आप? व्हाट इज द फॉर्मूला? एवरेज प्रॉफिट्स अपॉन एनआरआर इंटू 100। तो वो 6th सम में देखो, व्हाट आर योर एवरेज प्रॉफिट्स? 1,50,000 मिला। हेलो, इतना आप कमा रहे हो। अगर आप आम लोगों की तरह आम रेट से कमाते तो कितना कैपिटल लगता आपको? रेट कितना है? 20%। तो कितना कैपिटल लगता है? 30 लाख लगता? नहीं, सॉरी, 7,50,000 लगता है ना। 7.5 लाख लगता तो 10% के हिसाब से आप 150 कमा लेते। लेकिन आप तो हीरो, आप तो यही प्रॉफिट कितने कैपिटल पे कमा रहे हो? 5 लाख पे कमा रहे हो। तो इसका मतलब क्या कि आप 2.5 लाख के इनविजिबल कैपिटल पे पैसे कमा रहे हो, और कैपिटल के सामने एक इनविजिबल एसेट है, वो क्या? तो एसेट अप्रोच से जाते हैं। तो गुडविल इज इक्वल टू 7,50,000 नॉर्मल कैपिटल माइनस एक्चुअल कैपिटल विच इज 2,50,000। समझ आया? इनविजिबल कैपिटल एंड इनविजिबल एसेट वर्किंग फॉर यू एंड योर बिजनेस। ये मैंने एवरेज प्रॉफिट के तरीके से किया। अभी वेरीफाई करना है आपको तो कर लो सुपर प्रॉफिट वाला तरीका, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। उसका फॉर्मूला क्या है? सुपर प्रॉफिट अपॉन, इसमें मैं क्या करूँ? कुछ माइनस नहीं करता, क्योंकि इसमें मैंने कौन सा प्रॉफिट लिया है? एक्स्ट्रा वाला। तो सिर्फ एक्स्ट्रा कैपिटल ही चाहिए, डायरेक्ट मिलेगा। इधर मैंने टोटल माइनस एक्चुअल किया, इधर मैं सिर्फ एक्स्ट्रा प्रॉफिट ले रहा हूं, तो एक्स्ट्रा कैपिटल ले। तो सुपर प्रॉफिट क्या था? 50,000 अपॉन 20 into 100, यही आएगा। दैट इज 2,50,000। समझ में आया? तो कौन सा मेथड बेटर सुटेबल है प्रैक्टिकली? नॉट दिस बट सुपर प्रॉफिट। ये कैपिटलाइजेशन मेथड थियोरी के लिए काम करना है। ओके, कैपिटलाइजेशन ऑफ एसपी इज एसपी अपॉन एनआरआर इंटू 100। एसपी मिला ना सर? पण आपले ओली मेथड में सुपर प्रॉफिट है, मग गुडविल 1 लाख आहे। ट्राय क्वेश्चन 8 ऑन योर ओन। एक काम करो ना, क्वेश्चन 8 में चेंजेस कर लो और होमवर्क। क्वेश्चन 8 में कैपिटल्स जो 3 लाख एंड 2 लाख है ना, मेक इट 5 लाख एंड 4 लाख। कैपिटल्स को 5 लाख 4 लाख बनाओ। कैपिटल 5 लाख 4 लाख बनाओ, मिला? प्रॉफिट जो 1,50,000 है उसको 7,50,000 बनाओ। 7,50,000 बनाओ। कर लो ना होमवर्क में, अभी कर लो। दोनों मेथड है, कर लो अच्छे से। फिर जाओ, होमवर्क नहीं देना, लास्ट करके जाओ। होमवर्क नहीं, अभी करो करके जाओ। 5 मिनट में जाओ, चलो फटाफट 5 करो फटाफट। 7,50,000 बनाओ प्रॉफिट, और 5 लाख और 4 लाख कर दो कैपिटल। हाँ बोलो, अलग आओ।
સુપર પ્રોફિટ થી અલગ આવશે, કેપિટલાઇઝેશન થી અલગ આવશે. તમારા બિઝનેસ જે સુટેબલ છે એ મેથડ અપ્લાય કરવાની. और वही मैं बोला कि ये जो है कैपिटलाइजेशन इज नॉट यूज प्रैक्टिकल, समझा? इसमें अप्रोच ही रॉन्ग है. कैपिटल सबका सेम है, वो पॉसिबल नहीं. सुपर प्रॉफिट इज बेटर. और क्या कुछ पूछ रहा था ना बीच में? यू आर आस्किंग रुद्र पूछ रहा था कैपिटलाइजेशन. नहीं मैं बोल दिया. समझ में दोनों का लॉजिक बैठा दिमाग में? हेलो, इधर कुछ माइनस नहीं करना, ये वेरिफिकेशन के लिए एसपी अपॉन एनआरआर इंटू 1. इसमें नॉर्मल कैपिटल माइनस एक्चुअल कैपिटल. 26 लाख समझे. वो टू हाउस 26. आगे सर. सुपर प्रॉफिट मेथड थी गुडविल, नॉट सुपर प्रॉफिट. अच्छा वो फर्स्ट मेथड कैपिटलाइज. कौन सा मेथड? फिर वो वाला भी करो कैपिटलाइज. सबको अलग अलग आ रहा है. सुपर प्रॉफिट से 11,40,000 आया इंटू 2 ना. 11,40,000. सुपर प्रॉफिट इज 5,70,000 एंड उस मेथड से गुडविल इज 11,28,40. कैपिटलाइजेशन से 28,50,000 आ रहा है. ओ भाई सीधा सुपर प्रॉफिट से नहीं करना है, ये वाला मेथड से करना है. हाँ सर 28 लाख. हाँ 28 लाख. सुपर प्रॉफिट से करना है तो करो, ये एक्स्ट्रा है, बट ये तो करना ही है. ये वाले मेथड से करना कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट. हाँ ये मत करो चले. $28,50,000. पहले वाले मेथड से सुपर प्रॉफिट मेथड से 11,40,000 है और कैपिटलाइजेशन मेथड से 28,50,000 है. चेक करो. लॉजिक समझा? एसपी से वेरीफाई कर सकते हो. एक्स्ट्रा प्रॉफिट के लिए एक्स्ट्रा कैपिटल. कैपिटल ऑफ एसपी जे एમાં સુપર પ્રોફિટ 1.5 લાખ આવે છે. सुपर प्रॉफिट कितना है आपको? एवरेज 7 लाख 50 5 लाख 70 અને 570 5,70,000. तो 5,70,000 सुपर प्रॉफिट 5,70,000 इंटू 2 करें तो 11,40,000 इज गुडविल आया. और ये वाला समझा? इसमें कितना आएगा? एवरेज प्रॉफिट 7,50,000 अपॉन 20 इंटू 100 वो आएगा 37,50,000. 37,50,000 माइनस एक्चुअल कैपिटल 9 लाख इज 28 लाख. 28,50 आया. स्टॉप. आज कुछ होमवर्क नहीं है. मंडे एन्युटी मेथड है और खतरनाक. और आपको मैं आज मॉड्यूल शेयर कर रहा हूँ इसका इंट्रो टू पार्टनरशिप का. उसका सारा सम्स गो थ्रू कर लेना. वो खाली मैंने एक सम छोड़ा हुआ है. वो कौन सा एक छोड़ा था ना, वो मॉड्यूल का ही सम है, वो करेक्शन वाला सम. नहीं इंट्रो टू पार्टनरशिप का एक सम छोड़ा है ना.